थोड़ा आहार करें। बिहारी देव जी पीछे जब वाणी में आया था कि भूख से जो ज्यादा पेट भरता है उसका भजन तो हो ही नहीं सकता, पक्का या अनुभव की बातें हैं। भूख से कम भोजन करने पर हमारी जो जीवनी शक्ति है कुछ पचाने में लगती है और कुछ से हम भजन कर लेते हैं। अगर भूखे हैं हम तो हमारा चिंतन बार बार खिंचता है भूख की तरफ, इसलिए लघुआहारो, थोड़ा आहार डाल लिया जाए। और ये अभ्यास से होता है। एक एक कवल केवल आप कम कर लीजिए तो बहुत थोड़े आहार में आपकी दिनचर्या बहुत स्फूर्ति वाली हो जाएगी। आप ये भ्रम छोड़ दें कि हम जितना अधिक आहार करेंगे उतने अधिक शक्तिशाली बनेंगे, ऐसा नहीं है। विचार आपके, संकल्प आपका, ये आपकी सामर्थ्य होती है। शुद्ध संकल्प, ये हम सांसारिक भाषा में बोल रहे हैं, शुद्ध संकल्प, शुद्ध विचार, पवित्रता, जितेंद्रियता, लघुआहार, आप महान बलशाली हो जाएंगे, पक्का। देखो, संकल्प रहित होकर देखो, भगवद आश्रित होकर देखो, और अपार सामर्थ्य। शुद्ध संकल्प का कितना बड़ा चमत्कार है कि आप नहीं समझ पाएंगे, कि विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। अगस्त जी ने संकल्प किया और ऐसे समुद्र को पी गए, पूरे समुद्र को। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि समुद्र को पी गए अगस्त जी महाराज, महान तप निधि, संकल्प किया और पी गए समुद्र को। ये संकल्प की ताकत। भोजन से इस पांच भौतिक शरीर का पोषण होता है और धीरे धीरे हम शरीर से अपने को अलग करने के लिए साधना कर रहे हैं। तो लघुआहारो, थोड़ा आहार चाहिए। हमारा दिमाग क्या सिखाता है, बर्बाद काहे को करोगे। अब कितना रह गया, 2 लड्डू रह गए हैं, 1 कटोरी खीर है, वैसे तो नहीं है पर बर्बाद नहीं होना चाहिए। अन्न है, ये बर्बाद, श्वास बर्बाद हो जानी चाहिए। अरे दूसरा कोई खा लेगा, कोई और जीव पा लेगा। आप थोड़ा भजन के लिए जगह बनाए रखो। अगर आपने परुषा लिया है तो किसी और जीव को पवा देना, सब अपने गुरु भाई ही हैं, हम एक ही प्रभु के बच्चा हैं। पोशाकें अलग अलग हैं। अरे किसी के श्वान की पोशाक है, किसी के सूकर की पोशाक है, किसी की कृमि की, लेकिन हम हैं सब एक ही भाई, परमात्मा अंश हैं, हम सब एक ही हैं, अंश वही है, पोशाकें अलग अलग हैं, वो पालेंगे। हम भजन के लिए उतना ही पुरुष हुआ, उतना ही पावे जिससे भजन। ये आप बैठा लीजिए, खाते खाते मर जाओगे लेकिन खाने की आदत नहीं खत्म होगी। इसको संयम में लाओ। पहला कहा है त्यक्त संगो, दूसरा कहा है जित क्रोधो, तीसरा कहा है लघुआहारो। यदि भगवत प्राप्ति करनी है, दिव्यता लानी है, भजन का चमत्कार अंदर प्रकट करना है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब भस्म हो रहे हैं, तो लघुआहारो। आहार पाने के बाद फिर ऐसे तुरंत बैठ सकते हो, ऐसा आहार पाइए कि अगर आपको तुरंत बैठना पड़े तो आपको वजन न लगे कि पेट में वजन है। ये जितना आप चिकने पदार्थ, जितने आप स्वादिष्ट पदार्थ समझ रहे हैं, ये स्वाद नहीं है। वास्तविक स्वाद तो राधा नाम सुधा रसम रसी, तुम रोम रोम आपका झंकृत हो जाएगा जिस दिन राधा नाम। बोले हमें तो स्वाद नहीं मिलता, तो जिसका पित्त बढ़ जाता है मिश्री कड़वी लगती है। अगर अनुपान से दवा रूप में वही लिया जाए तो जब पित्त नष्ट होगा तो मिश्री मीठी लगने लगे। तो राधा नाम सुधा अमृत है, ये अमृत रस है। आचार्यों ने, महापुरुषों ने, स्वयं हरि ने इसका पान किया है, वही आपको मिल रहा है। आपकी जबान खराब हो चुकी भोगों में, थोड़ा भोजन कीजिए, बड़ा पावर मिलता है। आप उपवास के दिन देखना भजन में बहुत मन लगेगा थोड़ा पाने पर। तो वैसे ही आप रोज उपवास कर सकते हो। 1 रोटी पाओ, 2 रोटी पाओ, थोड़ी दाल ले ली, थोड़ी सब्जी ले ली, जितने से ऐसे थोड़ा लगा बस। इतना दिमाग विचित्र है कि हर बार फंसाता है यही कि बर्बाद नहीं होना चाहिए, ये जाना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। बस जहां यहां से गया तो बस फिर उसके पचाने में पूरा दिमाग लगा, भजन में तो लगा नहीं। इसलिए प्रार्थना है इस आसक्ति से बचो, भोजन की आसक्ति से।
अच्छे पदार्थ जो सृष्टि में कहे जाते हैं उनको थोड़ा लीजिए, और जो रूखे सूखे कहे जाते हैं उनसे पेट भरिए और खूब भजन कीजिए। आगे कह रहे जितेंद्रिय, अपने आप जितेंद्रिय हो जाएंगे। शरीर एक रथ है, बुद्धि इस रथ को चलाने वाला सारथी है, बैठने वाला जीवात्मा है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, विचरने की जगह विषय भोग है। ये घोड़े विषय भोग का चारा चरने के लिए जाएंगे। अगर मन रूपी लगाम को बुद्धि रूपी सारथी ने ठीक से खींचा नहीं तो ये खंडक में गिरा देंगे। और गिरे हुए बहुत फंसे हैं, और जीव इतना भोला बन चुका है कि गड्ढे में गिरा है फिर भी वो आनंदित है। वो उसी को सुख समझ रहा है, दुख को ही सुख समझकर। यही तो भगवान की विचित्र माया है। जिसे तुम सुख समझते हो वो सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है। भयानक दुख के अंतर में वो डूबा हुआ भयानक परिणामों को प्राप्त होगा, लेकिन उसमें सुख का अनुभव कर रहा है। त्यक्त संगो जित क्रोधो लघ्वाहारो, तो अपने आप जितेंद्रिया हो जाएंगे। देख लेना, घृणा हो जाएगी यार, घृणा। कौन सा ऐसा सुख है जो घृणा के योग्य ना हो? लौकिक बढ़िया से बढ़िया पदार्थ खाओ, तत्काल हम उसे वापस उलटते हैं, देखने लायक नहीं रह जाएगा। चिकनी चमड़ी केवल देखकर फंस रहे हैं, कुछ नहीं, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है।